सब्सक्राइब करिए मुफ्ती अब्दुल मतीन ऑफिशियल को लेटेस्ट बयानात और मसाइल के जवाबात के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन, अम्मा बाद। आपकी खिदमत में चंद ऐसी बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ जिन बातों की जानिब हमारी तवज्जो कम हो गई है। हालांकि उन बातों से बचना मेरे और आपके लिए निहायत अहम और ज़रूरी है। उन बातों में से पहली बात है मस्जिदों का अदब व एहतराम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है, अन करीब एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में हलक़े लगाएंगे, महफिलें जमाएंगे और उनके बैठने का मकसद महज दुनियावी बातें और दुनियावी फिक्रें होंगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को कोई सरोकार नहीं है ऐसी मजलिसों से, और इरशाद हुआ, तुम ऐसी मजलिसों में शिरकत मत करो, मत बैठो। हमारी मस्जिदों का ये हाल धीरे धीरे बनता जा रहा है कि नमाज से फारिग होने के बाद अपने अपने जिक्र अज़कार और नवाफिल के इख्तिताम के बाद सहन मस्जिद में या मस्जिद के पीछे हिस्से में आकर हम बैठ जाते हैं और गुफ्तगू में लग जाते हैं। अजीज़ान गिरामी, गुफ्तगू जब चलती है तो उसमें बेफायदा और लायानी बातें भी आ जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मस्जिद में दुनियावी बातें करते हुए बैठना मना है, जायज़ नहीं। और अजीज़ान गिरामी, ऐसे ही और एक बात है जिसकी तरफ हमें तवज्जो करना है। साइब इब्न यजीद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मस्जिद में मैं खड़ा हुआ था, एक कंकरी मुझे लगी, मैं पलट कर देखा तो उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु वहाँ मौजूद है। उन्होंने इशारे से बुलाया कि इधर आओ। फिर फरमाया कि वो दो शख्स जो खड़े हुए हैं उनको बुला कर लाओ। चुनाचे वो कहते हैं, मैं उनको लेकर जब आपकी खिदमत में पहुंचा तो आप पूछने लगे कि तुम कौन हो, या पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। उन दोनों ने कहा कि हम ताइफ से आए हैं, हम ताइफ वालों में से हैं। तो हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर तुम इस शहर के होते तो मैं तुम्हें सजा देता। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में खड़े हो और आवाजें बुलंद कर रहे हो। वो दो शख्स बातें कर रहे थे और बातों में उनकी आवाज बुलंद हो रही थी। तो उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये ऐसा काम है जिस पर सजा दी जा सकती है। लिहाजा मस्जिद में अगर बात भी करना है तो बक़द्रे ज़रूरत करें और बवजह ज़रूरत करें। जितनी ज़रूरत है उतनी बात करें। चीखना, चिल्लाना और दूर से आवाज़ देना ये मस्जिद के आदाब और उसके एहतराम के खिलाफ है। हाँ, ज़रूरत के वक्त वो मसला अलग है, वो इस्तिस्नाई मसला है, लेकिन ये आदत बना लेना कि मस्जिद का एहतराम और उसके मकाम व मर्तबे से सरफ नज़र हम जिस तरह बाहर चीख कर किसी को बुलाते हैं, ऐसे ही मस्जिदों में चीख कर बुलाना ये मुनासिब अमल नहीं है, दुरुस्त अमल नहीं है। इससे मुझे और आपको बचना चाहिए। और अजीज़ान गिरामी, दूसरी बात जिसकी तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि मस्जिद में जब हम पहुँचते हैं, वज़ू खाने में वज़ू बनाया, अब जब इमाम साहब को देखा कि वो रुकू में चले गए हैं तो रकात हासिल करने के लिए वज़ू खाने से हम दौड़ कर पहुँचते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा उक़ीमतिस्सलाह फ़ला तअतूहा व अंतुम तसअूना वअतूहा तमशूना अलैकुमुस सकीनतु फमा अदरकतुम फसल्लु वमा फातकुम फअतिम्मु, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जब नमाज शुरू हो चुकी हो तो तुम नमाज में दौड़ते हुए शरीक मत हो, बल्कि चलते हुए आओ, इस हाल में कि वक़ार तुम्हारे ऊपर मौजूद हो। इत्मीनान और सुकून के साथ आओ, दौड़ते हुए मत आओ। और फरमाया, सुकून से आते हुए जितनी नमाज मिली तुम अदा कर लो, जो छूट चुकी है उसको इत्माम कर लो, दौड़ते हुए आने से मना फरमाया है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं और आप ये करते हैं कि रकात को हासिल करने के लिए दौड़ते हैं, ये मना है। हमें ये चाहिए था कि हम थोड़ी देर पहले पहुंचते। बुजुर्गान दीन का ये मामूल रहा है कि मस्जिद में पहुंचकर अजान सुनते थे, यानी मस्जिद में अजान से पहले वो मौजूद रहते थे। अगर ये हम मामूल बना ले कि मस्जिद में कम अज कम अज़ान के फौरन बाद भी हम पहुंच जाए तो सुन्नतें भी हम मस्जिद में पढ़ सकेंगे और नमाज को इत्मीनान से हम अदा कर सकेंगे। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। और तीसरी बात जिसकी तरफ हमें तवज्जो करना है अज़ीज़ान गिरामी, वो है वुज़ू में पानी का इस्तेमाल।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा साद रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो वुजू बना रहे थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ऐ साद, ये इसराफ क्या है? तो वो कहने लगे ताज्जुब के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजू में भी इसराफ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचे तुम बहती नहर पर वजू कर रहे हो, यानी इस कदर कसीर पानी मौजूद है, गोया कि नहर ही पर बैठकर वजू कर रहे हैं, तब भी बक़दर ज़रूरत पानी इस्तेमाल करने का हुक्म है। हमारी मस्जिदों में अल्लाह तमाम मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर अता फरमाए, और जो इंतजामात में ताउन करते हैं अल्लाह उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। पानी वाफिर मिक़दार में मौजूद होता है, हम नल पूरी तूती खोल देते हैं और पानी तेजी से बहता रहता है और हम वजू करते हैं। जितने पानी में 3 दफा वजू हो सकता हो, उतने पानी में हमारा सिर्फ 1 दफा वजू होता है। ये इसराफ फिल वजू है, वजू में हद से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। अजीजान गिरामी, इससे भी मना किया गया, बक़दर जरूरत इस्तेमाल करना है, जरूरत से जायद पानी बहाना दुरुस्त नहीं है। इसकी तरफ भी मुझे और आपको तवज्जो करने की जरूरत है। और ऐसे ही वजू ही का एक अमल है, वो अमल क्या है? सर का मसाह करना। चौथाई सर का मसाह फर्ज है, मुकम्मल सर का मसाह इस्तिआब रअस बिल मसह सुन्नतुन, एक मर्तबा पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। अब मैं आपको मसाह करने का सही तरीका बताता हूँ। फुक़हा इकराम ने बयान फरमाया है कि मसाह कैसे करें। ये हाथ ले लीजिए, हाथ में से ये 2 उंगलियां आगे कर लीजिए, 3-3 उंगलियों को पेशानी पर रखिए। ये उंगलियां हमारी पेशानी पे, जहां पर बाल शुरू हो रहे हैं वहां पे रख दी जाए, और ये हथेलियां हमारी कनपट्टी पे हो। इस तरीके से हम मुकम्मल पीछे की तरफ हाथ लेकर चले जाएं तो उंगलियों के जरिए ऊपर का हिस्सा और हथेलियों के जरिए से बाजुओं का हिस्सा मुकम्मल सर का इहाता हो जाएगा। अब ये बाकी रह गए 2 उंगलियां शहादत की और ये अंगूठे। उंगलियों से कान के अंदर अंदरून में मसाह करना है, और अंगूठों से इस पीछे हिस्से में, पीछे हिस्से में, कान का जो पीछा हिस्सा है वहां मसाह करना। अब रह जाता है हाथ का पिछला हिस्सा, तो इस तरीके से गर्दन का मसाह करना है। ये मसाह का सही तरीका। हम जैसा मसाह करते हैं वो क्या है? पानी हम लेते हैं, लेने के बाद इस तरीके से बोसा देते हैं, देकर नाक से आगाज करते हैं। ये बोसा देना भी गलत है, नाक से शुरू करना भी गलत है। और एक गलती क्या करते हैं, मसा हमारा हो गया, हाथ के पीछे हिस्से से गर्दन का मसा, फिर इस हिस्से से इस तरीके से गले का मसा करते। गले का मसा नहीं है, सिर्फ गर्दन का मसा। तो मसह के अंदर भी इन बातों की तरफ तवज्जो करना है कि मसा में चूमना नहीं है, नाक से शुरू करना नहीं है, और ये गले का मसा करना नहीं है। इस जानिब भी हमें तवज्जो करने की जरूरत है। अजीजान गिरामी, और एक बात है जो हम इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम कर रहे हैं, वो क्या है? वो है मुसाफहे का सही तरीका। मुसाफहा ये सलाम का तकमीला है, और मुसाफहा ये दोनों शख्सों का हथेली से हथेली मिलना, इस तरीके से हाथ मिलाने को मुसाफहा कहते हैं। हम कैसे मुसाफहा करते हैं? इस तरीके से, सिर्फ उंगलियों से उंगलियां टच होती। और अगर कोई खाने के लिए बैठा है, उससे मुसाफा करने के लिए वो अल्लाह का बंदा खाना खा रहा है, हाथ मिला नहीं सकता तो उसका पहुंचा पकड़ लेते हैं, कलाई उसकी पकड़ लेते हैं। यह मुसाफे का गलत तरीका है। मुसाफा क्या है? इस तरीके से अगले वाले के हथेली से हमारी हथेली मिल जाए, 2 हाथों से मुसाफा करें, ये बेहतर तरीका और सही तरीका है। इस तरीके से सिर्फ हाथ टच करना, या जो है कलाई पकड़ लेना, या सलाम करके इस तरीके से यूं झुकना, ये मना है। अजीजान गिरामी, और एक बात जिसकी तरफ हमें तवज्जो करना है, एक शख्स ने मुझे सवाल किया, और कसरत से ये सवाल आता है, क्या नमाज के आगाज के वक्त नीयत करना जरूरी है? यानी जुबान से अल्फाज को अदा करना। मसलन मैं इशा की नमाज फर्ज 4 रकात पढ़ता हूँ, इस इमाम के पीछे, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, ये अल्फाज कहना जरूरी है या नहीं है? अजीजान गिरामी, ये बात समझ लें, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इबादत मक़सूदा के सही और काबिल सवाब होने के लिए नीयत करना जरूरी है, ताकि इबादत और आदत में फर्क हो जाए। और नीयत कहते किसको है? इक़दुल क़ल्बि अलल फ़िअल, किसी काम को करने का पक्का इरादा दिल में कर लेना, यही नीयत है। जब हम नमाज के लिए आए, हमने वुजू कर लिया, तो गोया कि हमारी नीयत शुरू हो चुकी है। अब हम मुसल्ले पर आकर खड़े हो गए,
دل میں ارادہ پختہ ہو گیا کہ اب میں عشاء کی فرض نماز ادا کر رہا ہوں امام کے پیچھے، یہ کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ آخری بات بتا کر رخصت ہوتا ہوں، وہ یہ ہے ہماری دعوتوں میں کھانے کا انتظام۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں دعوت پر بلایا گیا، ولیمے کی دعوت پر ہم پہنچے، کھانے کے لیے جب ہم دسترخوان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، دستر فل ہے، ٹیبل پورے کے پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم جا کر ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ اٹھیں، ہم ان کی جگہ پر بیٹھ جائیں اور جگہ پکڑ لیں۔ عزیزان گرامی، یہ تہذیب کے دائرے میں نہیں ہے، یہ اخلاق کے دائرے میں یہ بات نہیں آتی۔ جو کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کو کوفت ہوتی ہے، اس کو جو ہے ایک قسم کی بے چینی ہوتی ہے، شرمندگی محسوس وہ کرتا ہے، کھانا کیسے کھائے کہ لوگ کھڑے انتظار میں ہیں، لہذا وہ آدھے پیٹ ہی اٹھ جائے گا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انتظار کر لیں باہر، جب وہ دستر خالی ہوگا تب ہم اندر پہنچے۔ یہاں منتظمین کو بھی یہ چاہیے کہ کچھ افراد انتظام میں ایسے کھڑے کر دیں کہ جب تک اندر کا دستر خالی نہیں ہوتا کسی کو آنے نہ دیں، اور پہلے سے یہ فکس کرنے کا نظام ختم کرے تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کھانے والوں کو شرمندگی نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، محض اصلاح کی نیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔